नमस्कार। जो आज का हमारा पाठ है बाल गोविंद भगत, इसके जो लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। इनका जन्म हुआ था 1899 में। इन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया, बहुत सारी पुस्तकें लिखी इन्होंने। इनकी जो पत्र पत्रिकाएं थी मुख्य रूप से तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक आदि थी। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे। पतितों के देश इनका जो मुख्य उपन्यास था वह था। इन्होंने बाल गोविंद भगत नामक पाठ में एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बता रखा है जो वास्तव में इंसानियत के नाम पे एक मिसाल था। एक ऐसे व्यक्ति का चित्र यहाँ पर चित्रित किया है जो साधु की तरह दिखता था, लेकिन वह वास्तव में साधु नहीं था। लेखक बताते हैं कि जो बाल गोविंद भगत थे वह गोरे चिट्टे आदि में थे। 60 साल की लगभग इनकी उम्र होगी। इनकी दाढ़ी थोड़ा लंबी थी और आंख थोड़ा भूरी थी, बाल सफेद थे। यह एक अपने शरीर पे, ऊपर वाले शरीर पे एक चादर टाइप की लपेटते थे। दिखने में यह साधु लगते थे, लेकिन यह साधु नहीं थे। अगर कोई भी इंसान इनको देखता था तो साधु समझता था। लेकिन इनके घर में एक इनका बेटा था, एक पुत्रवधू थी। उनसे वह बहुत ज्यादा क्या करते थे, प्रेम करते थे। यह साधुओं की भांति अपना जीवन व्यतीत करते थे। जो बाल गोविंद भगत जी थे वह खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करते समय यह खेतों में कबीर के दोहे गाया करते थे। कबीर के दोहे गाते थे या अन्य संगीत गाते थे, तो जो वहां काम करने वाले लोग थे वह बहुत ज्यादा खुश रहते थे। इनकी आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बाल गोविंद भगत का जो जीवन था वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। यह कबीर के परम भक्त थे। जब भी खेतों में अनाज उगता था तो सबसे पहले कबीर के दरबार पे, मठ पे चढ़ाते थे। यह कबीर को हमेशा अपना साहिब कहते थे। बाल गोविंद भगत की उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी, फिर भी यह सुबह उठकर स्नान के लिए 3-4 मील दूर जाते थे। यह अपना काम हमेशा स्वयं करते थे। किसी भी इंसान की चीज को बिना पूछे कभी नहीं छूते थे। बाल गोविंद भगत हमेशा लोगों की मदद करते थे। कोई भी इंसान के पास मदद के लिए आता था तो वह उनकी मदद हमेशा करते थे। उससे बिना उनको निराश किए कभी नहीं भेजते थे। जो बाल गोविंद भगत जी थे, इनके पुत्र की एक बार जो पुत्र था उनकी क्या हो जाती है, अचानक मृत्यु हो जाती है। पुत्र की मृत्यु हो जाने पर यह अपने पुत्र को कहते हैं, अपने पुत्र वधू को कहते हैं कि आज जो आत्मा का परमात्मा से क्या हो रखा है, मिलन हो रखा है। अपने पुत्र को घर के आंगन पे लेटाते हैं, एक चटाई बिछाते, उसके ऊपर अपने बेटे को लेटाते, उसके सिरहाने पर एक दिया जलाते हैं और कबीर के दोहे गाने लगते हैं। लोग समझते हैं कि आज इनको क्या हो गया, लेकिन यह कहते आज खुशी मनाने का दिन है। आज इस नश्वर शरीर ने परमात्मा की प्राप्ति की है। फिर जो पुत्र था उनका अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ समय बाद जो इनकी बहू थी उसके भाई को ये बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ, इसका दोबारा कहीं विवाह करवाओ। जो बाल गोविंद भगत जी थे बहुत ज्यादा समझदार थे। वह अपने पुत्र वधू को ऐसे रहने देना नहीं चाहते थे। वह उसका दोबारा घर बसाना चाहते थे। लेकिन जो इनकी पुत्र वधू थी वह बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि मेरे जाने के बाद इन्हें पानी कौन पिलाएगा, इन्हें खाना कौन खिलाएगा, इनके अन्य कामों को कौन करेगा। यह सारी चीजें वह जानती थी, क्योंकि वह भी एक बहुत अच्छे नेक दिल महिला थी। लेकिन अंत में बाल गोविंद भगत ने किसी की नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उसके मायके भाई के साथ भिजवा दिया। जो बाल गोविंद भगत था उनकी दिनचर्या ऐसी चलने लगी। वह अपने कामों को खुद ही करने लगे। अपने जो कबीर जी के दोहे थे उनको गाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह दूर दूर जाकर अपना स्नान करते थे, पैदल चलकर। लोग अचरज में रहते थे कि इतनी उम्र में भी यह इंसान ऐसा काम कैसे कर लेता है। लेकिन वह नित्य उठकर अपने सारे काम करते थे। एक दिन वह गंगा स्नान के लिए, जो प्रतिवर्ष गंगा स्नान होता था, उसके लिए गए। उस गंगा स्नान में कुछ दिन भूखा रहना पड़ता है, व्रत में रहना पड़ता है।
वो बुजुर्ग वाली उम्र में भी, बुढ़ापे वाली उम्र में भी यह कई मीलों तक चलते रहे, और जब वहां से वापस आए तो इनका स्वास्थ्य थोड़ा क्या हो गया, बिगड़ गया। स्वास्थ्य बिगड़ गया, लोगों ने मना किया कि आप सुबह उठकर स्नान न करिए, अपना काम खुद न मत कीजिए, लेकिन उन्होंने लोगों की एक न सुनी, लोगों की बातों को हंसकर टाल देते थे। फिर बाल गोविंद भगत का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता रहा। एक शाम वह जो बाल गोविंद भगत थे कबीर के दोहे गा रहे थे, और उसी धुन में वह खो गए और वह परमात्मा से मिल गए, यानी कि उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस पाठ में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रखा है जो अपने उद्देश्यों, अपने एक सिद्धांतों पर चलता था, लोगों की भलाई के लिए चलता था, वह अब ऊपर वाले पर भरोसा करता था, वह आत्मा और परमात्मा के बारे में जानता था। ऐसे इंसान की बात कर रखी है, एक सच्चे इंसान के बात यहाँ पर बता रखी है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। यही था हमारा आज का पाठ, बाल गोविंद भगत जी। नमस्कार। हटा रे।